ये कांग्रेस जनता पार्टी का जितने भी तीनों हैं वो साले रेड लाइन एरिया के औलाद। ये दीपक क्या है, दीपके, अभिजीत और दास और एक वो क्या है रांका। ये साले तीनों रेड लाइन एरिया की पैदाइश हैं। अब बोलते हैं कि गाली देना कब से अपराध हो गया हिंदुस्तान में। तो साले अगर तुम तो साले रेड लाइन एरिया के पैदाइशी हो, इसलिए तुमको बुरा नहीं लगेगा। तुमको बुरा नहीं लगेगा इसलिए तुम सालों रेड लाइन एरिया के पैदाइश हो। अगर अच्छे ख़ानदान से होते तो ऐसा नहीं बोलते। क्योंकि सौरद उसका शकल ही देख लो, और एक वो दैया था भड़ुआ जैसा, हिजड़े के जैसा उसका आचरण था दैया का। और ये अपना ये अभिजीत दीपके, ये कहता है कि मेरे ऊपर आईटीआई लगाया है किसी ने जानकारी लेने के लिए, तो अपने नेता की डिग्री दिखाओ। तो शुरुआत तो साले तुम लोगों ने ही किया ना। कहते थे ना कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ है मोदी और फलान दिमाग। अब साले तेरी गांड क्यों फट रही है? क्योंकि तेरा बाप कहाँ से लाया इतना पैसा जो तुझे विदेश में पढ़ाया? एक 60,000 की नौकरी करता है तो क्या ऊपरी इनकम नहीं किया होगा? मैं तो कहता हूँ सरकार से कि इसकी बाप की जांच होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में पढ़ने के लिए कितना पैसा लगता है? अमेरिका में पढ़ने के लिए कितने पैसे लगते हैं महीने के खर्चे? वहाँ पर रहता है, खाता पीता है, पढ़ता है, ऐश करता है, हाँ, अंडीबाजी करता है ये वहाँ पर। तो वो पैसे कहाँ से आए? पहली बात तो सरकार को इसके बाप की जानकारी पूरी जांच करानी चाहिए। डिपार्टमेंट में काम करता है तो वो भी तो सरकारी डिपार्टमेंट है ना। तो छोड़ दे नौकरी, अपने बाप को बोल कि नौकरी छोड़ दे। गवर्नमेंट का क्यों काम कर रहा है जब गवर्नमेंट से तुझे इतनी बुराई है तो? और वो भड़वा जो है दास भी और उसकी माँ भी, और वो जो ये सभी तो गवर्नमेंट जॉब में है ना साले। गवर्नमेंट का खाओगे भड़वो और गवर्नमेंट की ही बुराई करोगे। साले तुम्हारी तो कोई नस्लें हैं नहीं। तुम्हारी असली नस्लें पता कर जाके कौन है साले तुम लोग। और तुम्हारे साथ ये जो बैग गई हैं ये लोग भी जो है कि समझ के बाहर है कि कहाँ की हैं ये सब। जितने भी उस दिन गाली गलौज कर रहे थे, अगर तुमको गाली दे कोई तो बुरा है, और तुम साले किसी को गाली दो तो अच्छा है। अब तुम्हारी गांड में जब डंडा गई है आरटीआई का जांच का, तो तुम बौखला गए हो। तुम मंत्रियों का वो मांग रहे हो डेटा। साले तुम बड़े हो कि मंत्री बड़े हैं? इसको सोचना चाहिए सरकार को इसके बारे में। यह एक शहजाद पूना वाला था, उसने रिजाइन दिया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि उसकी जो कहानी उसका जो आता है उसके कहने भी सही है। ये जितने लोग थे तो कभी नहीं माफ़ किया। आपने मोदी जी आपने माफ़ क्यों किया इन गद्दारों को, इन हरामजादे के पिल्ले को, रेड लाइन एरिया वालों को? क्योंकि इनसे इन्हीं को देख देख के अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे ना कि अरे उसको तो माफ़ कर दिया तो हमें भी माफ़ कर देंगे। और मोदी माफ़ नहीं किया है, मोदी सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए किया। उसको अभी मरने के समय पे उसको लालच आ गई है देश विदेश घूमने का, और गद्दी के लालच उसके मन में घुस गया है अब। नहीं तो माफ़ नहीं करता। गुजरात वाला मोदी होता तो कभी माफ़ नहीं करता। अब तक कितने तो चले गए होते। लेकिन उसको अब मरने के टाइम पर अब उसको लालच आ गई है गद्दी की, इसलिए उसने माफ़ी किया है। अब हमारे समझ में आ रही है धीरे धीरे उसकी असलियत भी, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छा समझता था। लेकिन गद्दी के लालच में वो भी मजबूर हो गया है। हाँ? लात मारो ऐसी गद्दी को, वहीं तो जो माँ बाप को गाली दे और पूरी ख़ानदान को गाली दे, अब दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। चलो माफ़ कर दिया तो चलो ठीक है, माफ़ कर दिया तो बंद होना चाहिए ना, उसके बाद तो और डबल हो गए। साले छोटे छोटे बच्चे जिनकी औकातें नहीं हैं, जो राशन खा के पल रहे हैं, वो भी साले गाली दे रहे हैं मोदी को। जो सरकार की 5 किलो राशन से पल रहे हैं साले, जिनकी नस्लें पढ़ रही हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो भी साले जो है गाली दे रहे हैं। माँ को चोदने के लिए उनके लंड में तेल लगा करके रखा है कि आओ मोदी तुम्हारी माँ को लेकर चोद दें। तो ये मोदी जो है ना, ये सिर्फ गद्दी के लिए सब कुछ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। माफ़ी नहीं है इसके मन में, ये मजबूरी में माफ़ कर रहा है खाली कि बस हमें गद्दी मिलना चाहिए।
गद्दी से हटे नहीं हम, इसलिए वो माफ़ी कर रहा है। नहीं तो वो गुजरात वाला मोदी होता तो अब तक साफ कर देता, माफ़ नहीं करता वो। लेकिन अब ये जो मरने के टाइम पे इसको लालच लग गई गद्दी पे कि हम गद्दी पे हमेशा बैठे रहें और बाहर जाके ऐश करते रहें। जो लोग कहते थे कि अब ये नहीं ऐसा, लेकिन हमने कभी इसके गलत नहीं सोचा। लेकिन अब इसकी जो माफ़ करने की जो नीति है उससे हमको शंका हो रहा है। ये सोचता है माफ़ कर देंगे तो जनता भूल जाएगी, फिर हमको फिर प्रधानमंत्री बना देगी। इसका एक चाल है ये। और इसके साथ बाकी बेचारे जो मंत्री हैं ना बीजेपी के, वो भी मारे जाएंगे। वो भी गाली सुन रहे हैं इसकी वजह से। कारण ये है कि ये अगर पढ़ाई करता तो किसी को हिम्मत नहीं थी। इसके पहले 12 साल के पहले कभी कोई सड़क पे आके ऐसे गाली देता था, चाहे औरत हो चाहे आदमी, कांग्रेसियों के राज में कभी किसी ने गाली दिया प्रधानमंत्री को? तो वो लोग तुरंत गायब कर देते, ठोक देते थे अब तक। और भी जिलों में जो है कि पेपर लीक हुई, वहाँ पर किस तरीके बुरी तरीके से मारा गया पुलिस वालों ने पब्लिक को, तो वहाँ पर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ भी जाओ, खोल के अपने माँ को ले जाओ, बोलो इसमें दवा दर्पण घुस जाओ अंदर। सिर्फ अब उसका मांग रहे हैं, फिर अमित शाह का मांग रहे हैं, मोदी का मांग रहे हैं। तो साले पूरी कैबिनेट ही में दे दो ना, उनके डाल दो उनके चरणों में और खुद प्रधानमंत्री बने रहो। इतना बेशरम हो गया है तो कि हमको तो हद से ज़्यादा कभी नहीं हम सोचा था। हम तो बहुत मानते थे तुझे मोदी, बहुत अच्छा आदमी है, देश की ओर है। लेकिन अब समझ में आ रहा है, जो लोग बोलते हैं स्टीन फाइल में नाम है, हो भी सकता है। क्योंकि तुझे डर है कि मैं हट गया अगर तो जेल चला जाऊंगा, और विपक्ष वाले वही चांस में है कि तू हटे तो ये जेल भेज देंगे, और तू जेल नहीं जाना चाहता है। इतनी ज़्यादा गंदगी बढ़ गई है देश के अंदर, तो उसको साफ करना चाहिए कि माफ़ करना चाहिए। आज मैं अगर वो विजीत दीपके और वो रांका और वो जो बड़वा एक है वो सौरव दास, अगर इन लोग को माँ बहन की गाली दूँ तो क्या सहेंगे ये लोग? वो लड़कियां उसमें पैन की बटन खोल करके और डांस कर रही हैं, उसमें कोई ताश खेल रहा है, कोई ये कर रहा है। वहाँ पर अगर सही जांच कराओ तो वहाँ पर तो सब दारू पी के लोग आए थे। तो ये इसको बोला जाता है धरना प्रदर्शन? कैसा मोदी का तेरा नीति चल रहा है? ये तो देश को आबाद नहीं तो इसको देश को तो हट जा भैया, बर्बाद कर देगा तू। बन जाने दे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाने दे। कम से कम वो बड़वा कुछ तो करेगा, चाहे बर्बाद ही कर देगा, लेकिन तेरे जैसा तो नहीं करेगा ना। अभी सारा जो है कि नाटक करता है कि मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, क्या करके जब देखो तब पैर पड़ता है दिखाने के लिए दुनिया को। क्या किया माँ के लिए? माँ की रूह जो है तड़प रही होगी गाली सुन के, और तू यहाँ मज़े ले रहा है। बेशरम आदमी, इतना बेशरम हमने तो किसी को नहीं देखा अब तक प्रधानमंत्री को, जितना तू बेशरम है। तेरे राज्य में और भी जो है कि पब्लिक पर वो हो गई है, नहीं संभल रहा है। अगर नहीं दिमाग चल रहा है तो हट जा। खाली झूठ मूठ का बैठ के मज़ा ले रहा है प्रधानमंत्री पद का, गरिमा गिरा रहा है। तो तेरे वजह से और भी मंत्री बेचारे जो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे तो नहीं हैं सब, साले तेरे गैंग में बदमाश ही हैं मंत्री, लेकिन फिर भी उनकी भी तो माँ बहनें हो रही हैं। अमित शाह तेरा कितना वो करता है, उसको भी गालियाँ मिल रही हैं, क्योंकि उसी की वजह से तेरी सरकार बची हुई ढाल है तेरा वो। लेकिन फिर भी उसको भी माँ बहन चुदवा रहा है, तो अपने राजनाथ सिंह को भी करवा रहा है, और जितनी मंत्री सबकी वहाँ चौध रहे हैं सब। आज पहले से ही कड़ाई कर देता, अभी फिर दोबारा बैठ रहे हैं, फिर बैठने दे रहा है। भोसड़ी के हटा दे उन लोगों को, अब तो सुन ले। मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ। अगर पहले ही कड़ाई कर दिया होता, 200-400 लोग तो मार के भगा दिया होता, तो आज इतनी बड़ी जो है कि नहीं होता। लेकिन तू सोचा हम इसके लाभ लेंगे, लाभ नहीं मिलने वाला है, उल्टा तो तेरा सत्यानाश होने वाला है। इसलिए जो है कि
ऐसे ही छप्पे ने ऐसे ही बहुत बहादुर था तो उस दिन निकलना चाहिए था ना, जब भीड़ पहुंची थी तो पीछे दरवाजे से भाग गया। जान की इतनी परवाह है और कहता है कि मैं घुस जाता हूँ, भीड़ में चला जाता हूँ। क्यों? वहाँ पर बॉडीगार्ड तेरे रहते हैं बहुत चौकन्ने, इसलिए नहीं, घुस जाता है दिखाने के लिए खाली। खाली नाटकबाजी करके रखा है, देश को बर्बाद कर रहा है। हट जा, फिर भी कह रहा हूँ हट जा। और